भाइयों और बहनों, सुनते जाइए। विकास यात्रा के क्रम में आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। विकास यात्रा की शुरुआत 19 जनवरी से हुई। चंपारण से तीन चरण की यात्रा पूरी करके चौथे चरण में बांका से शुरू करके भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई होते हुए आज आपके बीच आने का मौका मिला और चौथे चरण के आखिरी शाम में हम आपके बीच में हैं। कल सुबह फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वर्ग बीघा में विकास से संबंधित सभा। विकास यात्रा का मकसद है पूरी सरकार को लोगों के दरवाजे पर पहुंचा देना। गांव में ही मंत्रिमंडल की भी बैठक हो गई। हमारे सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी कहीं न कहीं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार के सारे उच्च पदस्थ पदाधिकारी अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो रहे हैं और ये कारवां जारी रहेगा। इसका एक मकसद है एकजुटता का संदेश देना। हमारे आने के पहले आपने कई कार्यक्रम देखे। मेरे आने के बाद भी 2-3 कार्यक्रम हुए। झूठे बिहार बदनाम बा, बिहार को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं और बिहार में क्या खासियत नहीं है, इसको बतलाया गया जितेंद्र व्यास जी के द्वारा। फिर हमारे कवि जी जो नालंदा जिले के ही रहने वाले हैं, खुद अपना गीत लिखते हैं, कवि भी हैं, इसलिए उनको हम लोग कवि जी कहते हैं। उन्होंने भी आपको बिहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका उल्लेख किया। और आखिरी कार्यक्रम जो मेरी समझ से सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है वो है बिहार गौरव गान। वो बिहार के गौरव की गाथा है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, और बिहार के लोगों का इतिहास में कितना बड़ा योगदान है, आज़ादी की लड़ाई में योगदान है। यानी पूरे गौरव के इतिहास को समेटे हुए वो गौरव गान है। मैं उनके कलाकारों को और जितने भी कलाकार विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और दरअसल हमें तो उन पर नाज है। बिहार के बारे में तो ये भी चलता है कि बिहार में कहाँ कुछ है, सिर्फ तनाव की खेती होती रही है। वहाँ कहाँ कला, वहाँ कहाँ संगीत। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, मुझको तो सांसद रहते हुए और केंद्र में मंत्री रहते हुए अनेक प्रदेशों की यात्रा का अवसर मिला है, अनेक प्रकार के लोगों से मिलने का अनुभव है। और मेरा तो पक्का विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया है वो राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन है, और अगर उनको बढ़ावा मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो मैं अपने तमाम कलाकारों को
बधाई देता हूं और मेरी पूरी शुभकामना कि जैसे हम सब लोग बिहार के गौरव को स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें हमारे इन कलाकारों का भी योगदान अविस्मरणीय होगा। जब भी कोई अभियान चलता है, सामाजिक परिवर्तन का हो या कोई बड़ा अभियान चलता है, बिना कला के, बिना संस्कृति के, बिना संगीत के वो अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। और आप बाद में भी सुनिएगा, हमारे इस कार्यक्रम के बाद जो संवाद का कार्यक्रम अभी शाम में होता है, इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना होगी और अंत में गांधी जी का जो सबसे प्रिय भजन था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने रे, वो भी आप सुनेंगे। कितना सुंदर भजन, वो भी हमारे कलाकार प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो हर प्रकार से बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। हम इस प्रकार से बदनाम नहीं रहेंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे कि बदनामी का धब्बा मिट जाए और हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, लोग हमारा अनुकरण करें। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। यही वो बिहार है जहां नालंदा में लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए। आज हमारे बिहार के लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, तो हमें इस स्थिति में बदलाव लाना। हमारी मानसिकता भी कुछ ऐसी हो गई थी कि हम आपस के छोटे मोटे विवादों में उलझे रहते थे। आपने मुझको मौका दिया है, मुझ पर विश्वास प्रकट किया है और बिहार का काम संभालने की जिम्मेवारी दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास के बदौलत, आपके सहयोग के बदौलत हम बिहार की तस्वीर को बदलेंगे और हर प्रकार से बदलाव आना चाहिए। तो हम विकास यात्रा में इसलिए भी निकले हैं कि एक माहौल बने आपसी भाईचारा का, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का, विभिन्न जातियों के बीच में भाईचारे का। हम तो बहुत मामूली आदमी, मेरे कहने से जात थोड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जात के घरौंदे से निकलकर कुछ देर के लिए लोग अगर बिहारी बन जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो हम तो आपके अंदर के बिहारीपन को जगाने आए। जब इतना हमारा गौरवशाली अतीत है, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, युवा पीढ़ी के लोग मेधावी हैं, तो हम फिर अविकसित क्यों रहेंगे, पिछड़े क्यों रहेंगे? हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? तो अगर एक बार बिहारी बन जाएंगे तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं है। तो आपके बिहारीपन को भी हमें जगाना है, भाईचारे का माहौल कायम करना है, तनाव को समाप्त कर देना है और मिलजुल कर एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेना है। तो विकास यात्रा में अनेक का एक अलग मंच होता है। हम इतने कमजोर नहीं है कि अपना राजनीतिक हित साधने के लिए हम सरकार के मंच का चुनाव की तारीख घोषित होगी, फिर चलेंगे तीर्थ, उसके लिए अलग मंच होगा। इसलिए राजनीतिक नहीं है। विशुद्धता बिहार को जगाने के लिए, बिहार को संगठित करने के लिए, बिहारीपन के भाव को जगाने के लिए, भाईचारे का भाव पैदा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, सद्भाव के भाव को मजबूत करने के लिए और बिहार को बनाने का संकल्प लेने के लिए यह एक अभियान है। और इसके साथ साथ लोकशाही, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और जिस प्रकार से हम चारों तरफ इस कार्यक्रम को लेकर जो उत्सुकता है, जो उमंग है, उत्साह है, जिस तरह से लोग समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि एक उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है। और बहनों और भाइयों, कभी भी बुझे हुए मन से कोई बड़ा काम नहीं होता। मुर्दा मन से कोई बड़ा, वही उत्साह का, उमंग का भाव पूरे बिहार में पैदा हो रहा है और बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती।
और आज के इस कार्यक्रम में अब इतना लगातार चल रहा है, अब ये सोच करके कि आज ये इस प्रकार के कार्यक्रम के सिलसिले में आज ये आखिरी शाम है, फिर तो विधानसभा का सत्र होगा, विधानमंडल का सत्र होगा और उसके बाद फिर हम शाहबाद के इलाके में निकलेंगे, औरंगाबाद से शुरू करके शाहबाद के इलाके में निकलेंगे। अगर चुनाव के तारीख की घोषणा बीच में हो जाएगी तो फिर तो एक दूसरा माहौल बदलेगा। तो आज ज्यादा कुछ शुरू में बोलने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो चाहते हैं आपके कार्यक्रम में अब तक तो विचारित हो गया, ये संवाद का कार्यक्रम है। हम ही लोगों से सुनते हैं क्या गड़बड़ है, हम तो कई लोगों को बुलाते हैं मंच पर, आइए कुछ विचार रखिए। आज भी हम चाहेंगे कि आप में से कुछ लोग आए, लेकिन हमारे राजनीतिक साथी अपनी राय रखें, क्योंकि रात का समय है। बहुत ज्यादा लोग अगर सब लोग, हजारों लोग हैं, सब लोग चाहेंगे कि बोलें तो फिर मुश्किल है। स्वास्थ्य का शिविर लगेगा, फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, इसलिए कुछ प्रतिनिधि आवाज के तौर पर कुछ लोग आ गए और हमारे साथ अनेक लोग आए हुए हैं। किसी साथी की मृत्यु हो गई है, इसके चलते उनको जाना पड़ा है। कल सुबह आएंगे, लेकिन अभी तो बरबीघा के माननीय विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ अनेक अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आपके स्थानीय जो डीएमएसपी, मुंगेर के कमिश्नर, डीआईजी, भागलपुर के आईजी, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं, जो नरेगा का काम, इंदिरा आवास का काम, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का काम, अनेक जो ग्रामीण विकास के काम हैं, उनको देखने की जवाबदेही है। आनंद किशोर जी हैं, जो दिन का भोजन बच्चों को दिया जाता है, शिक्षा विभाग में उस काम को देख रहे हैं, इनकी जवाबदेही है और आप सब इनसे पूर्व परिचित हैं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। हमारे आईजी साहब हैं, हमारे शिक्षा विभाग के एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, जो उच्च शिक्षा का काम देखते हैं। हमारे खाद्य विभाग से आए हैं नवादा, ये जमुई में अभी कुछ दिन पहले तक ये कलेक्टर भी थे, राणा अवधेश जी, अब स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के एमडी हैं और खाद्य विभाग की तरफ से आए हैं। राशन, किरासन, कूपन, गड़बड़ सड़बड़ सब जो कल सुनाई पड़ेगा तो उसकी बात को देख करके तुरंत कार्रवाई करने के लिए है। और हमारे एडीजी वी नारायणन उच्च पदस्थ अधिकारी हैं पुलिस के, और इनके जिनमें काम है पूरे बिहार का कि कानून व्यवस्था को देखना। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, गोपाल सिंह जी मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। और आखिर में हम एक व्यक्ति का परिचय आपसे कराना चाहते हैं, जिसके लिए जहां जाते हैं सब लोग बड़ा चिंतित रहते हैं, वो बिजली। तो बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री स्वपन मुखर्जी जी, वो आपके बीच में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अनेक अधिकारी कल सुबह तक और भी कुछ आ सकते हैं। तो सवेरे तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ कुछ जनरल टाइप की बात करनी हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बड़ाई करने की हमारी जरूरत नहीं। हम जरा शिकायत सुनने के लिए निकले, और जब सब ऐप सामने आ जाएगा तब उसको दूर करने का उपाय भी किया जा सकता है और उसका एक मन में संकल्प भी करें। नाम और अपने गांव का नाम जरूर बता देंगे, और 8-10 आदमी बोले, ज्यादा मत आपाधापी कीजिएगा, फायदा क्या है। प्रतिनिधि आवाज के तौर पर कुछ लोग आए, सब बोले तो बहुत अच्छा रहेगा।